नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर के एक टॉपिक को लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ये जो टॉपिक है इनसे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, सी पार्ट के अंदर बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसको हम दो पार्ट के अंदर लिखेंगे, एक पार्ट आज पढ़ेंगे, एक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट जिसको बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर जो स्पष्ट रूट शूट सिस्टम, जो हम एंजियोस्पर्म के अंदर सारे ट्रिपल फ्यूजन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते थे। एक एंजियोस्पर्म के अंदर डाइवर्सिटी किस प्रकार से हो सकती है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, कि किस प्रकार से किसी एंजियोस्पर्म के अंदर भिन्नता आ सकती है, कौन कौन से कैरेक्टर के आधार पर हम एंजियोस्पर्म को डिवाइड है वो कर सकते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो सामान्यतः 1,95,000 1,95,000 के आसपास स्पीसीज है वो एंजियोस्पर्म की है। उसके अंदर लगभग 1,55,000 जो स्पीसीज है वो है डाइकोट की, और 40,000 स्पीसीज है वो है मोनोकोट की। 40,000 स्पीसीज जो है वो है मोनोकोट की। तो इस प्रकार से इतनी सारी वेरिएशन है ना। 1,55,000 के आसपास हम डाइकोट को पढ़ते हैं और 40,000 के आसपास मोनोकोट की स्पीसीज है। तो इतने सारे स्पीसीज है, उसके अंदर किसी न किसी रूप में आपस में विविधता या डिफरेंट है वो पाया जा सकता है। उसी को अपन डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट कह सकते हैं। अब इस डाइवर्सिटी के अंदर हम क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, किस हिसाब से वो डाइवर्सिटी हो सकती है। उसके अंदर पहला है डाइवर्सिटी इन साइज। अगर हम एंजियोस्पर्म को साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करने जाएं या साइज के अकॉर्डिंग उसके अंदर डाइवर्सिटी देखें तो सबसे छोटा आवर्त बीजी यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म होता है उसको अपन वॉल्फिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्फिया। और ये जो वॉल्फिया होता है ये बिल्कुल छोटा एंजियोस्पर्म है और ये एक तरह का जलोदभिद पादप है, हाइड्रोफाइट जिसको बोलते हैं। तो ये कैसा है, कौन से आवास में है? ये एक्वेटिक आवास में है, हाइड्रोफाइट प्लांट है और उसका नाम है वॉल्फिया। और दूसरा, अगर सबसे ऊंचा एवं बड़ा वृक्ष की बात करें तो उसका नाम है यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर दो चीजें आपने देखी है कि सबसे छोटा आवृतबीजी है वो तो है वॉल्फिया, और सबसे बड़ा अगर हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है वॉल्फिया, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊंचा जो है वो क्या है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस रिगेंस मिर्टेसी फैमिली का मेंबर है। लगभग 114 मीटर के आसपास इसकी क्या होती है? हाइट होती है। 114 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्षेत्रफल के संदर्भ में, रेफरेंस के अंदर बात करेंगे, एरिया कौन ज्यादा कवर करता है, तो एरिया की बात करेंगे तो हम बरगद जिसको बोलते हैं, फाइकस बेंगलोरेंसिस जिसका बॉटनिकल नाम है। तो बरगद जो होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म अपन कह सकते हैं। पर अगर हाइट की बात करें तो यूकेलिप्टस जिसको सफेदा भी बोलते हैं, रिगेंस जिसके अंदर 114 मीटर के ऊपर हाइट इसकी होती है। दूसरी अगर बात करें जीवन काल के आधार पर, डाइवर्सिटी इन लॉन्गेटिविटी, तो यहाँ पर कौन प्लांट है वो कितने टाइम तक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसके आधार पर प्लांट भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप होते हैं। उसके अंदर पहला अपन ने लिया है अल्पजीवी, इसको एफिमेरल बोलते हैं। तो एफिमेरल तो किसके आधार पर अपन यहाँ पर डाइवर्सिटी पढ़ते हैं? जीवन काल के आधार पर। तो एफिमेरल नाम है अल्पजीवी। तो यहाँ पर जो प्लांट है उनका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ दिनों से लेकर 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर तक क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। बिल्कुल एडवर्स कंडीशन के अंदर, कि जैसे अगर डेजर्ट की बात करें या इनके लिए फेवरेबल जो टाइम है वो बहुत क्या होता है? कम होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये अपने कम समय के अंदर अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को क्या कर देते हैं? कंप्लीट पूरी कर देते हैं और वापस सीड बनाकर या इनके जो पेरेंटिंग ऑर्गन बनाकर वापस ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाते हैं। उसको अपन बोलते हैं एफिमेरल। जैसे अगर बात करेंगे मोलिगो सर्वियाना, तो यहाँ पर मोलिगो सर्वियाना है वो प्लांट है वो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट जो है लाइफ साइकिल कर लेता है।
तो यहाँ पर मॉलिक्यूल सर्वानिया है 10-15 दिन की लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद में 10-15 दिन के अंदर अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करके सीड का निर्माण करके वापस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं अरेबिडोप्सिस की, तो ये जो अरेबिडोप्सिस अगर अरेबिडोप्सिस थेलियाना वगैरह इनकी स्पीशीज है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 20 से 28 दिन के मध्य होता है। 20 से 28 दिन के मध्य अपनी कंप्लीट है वो लाइफ साइकिल कर लेंगे। लाइफ साइकिल को अपने यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करने का काम करेंगे। दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पर एनुअल की बात है, यानी एक वर्षीय। इसका मतलब हालांकि इनको अपन अल्प, बहुत सारे अल्पजीवी भी इसी की श्रेणी में, अल्पजीवी को हम एक वर्षीय की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष से कम इनकी क्या होती है, एज होती है। फिर भी अपन यहाँ पे अगर एक वर्षीय की बात करें तो यहाँ पर इनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो एफीमेरल प्लांट की तुलना में थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, कुछ महीनों से साल तक हो सकता है। तो यहाँ पर अल्पजीवी के अंदर कुछ दिनों तक का ही होता है, 1 महीने या 2 महीने के अंदर होता है, परंतु तो एक वर्षीय की बात करें तो यहाँ पर 3 महीने 4 महीने इससे लेकर 1 वर्ष तक क्या हो सकती है, इनकी लाइफ साइकिल है वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं है, मक्का है, चावल है, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दूसरा बात करेंगे बाइनियल यानी द्विवर्षीय, जैसे रेडिस है, बीटा वल्गेरिस है जिसको चुकंदर बोलते हैं, शुगर बीट, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 सालों के अंदर पूरी होती है। 2 सालों के अंदर मतलब पहले साल तो इनकी जो होती है वो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पहले जो होती है वो कायिक वृद्धि होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, और दूसरे साल जो होती है वो होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। दूसरे साल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट 2 सालों के अंदर क्या होता है, अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं द्विवर्षीय यानी बाइनियल। और तीसरा होता है बहुवर्षीय यानी पेरिनियल। इसका मतलब जो सामान्यतः अपने आसपास के एंजियोस्पर्म होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल है ये 2 या 2 से अधिक सालों के अंदर कंप्लीट करते हैं, उसको अपन बहुवर्षीय की श्रेणी में रखते हैं। अब ये जो बहुवर्षीय एंजियोस्पर्म है इसके अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो कितने फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, इसकी फ्लावरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, कितने बार होती है, उसके आधार पर बहुवर्षीय जो पेरेनियल प्लांट है इनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। इसको सकृत फली बोलते हैं और इसको बहुकृत फली बोलते हैं। इसका मतलब उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर कितनी बार फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके आधार पर 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। उसके अंदर पहला देखिए सकृत फली, इसको मोनोकार्पिक भी बोलते हैं। इसका मतलब कि इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर केवल 1 बार फ्लावरिंग होती है। जैसे मैं बात करूं अगेव अमेरिकाने की, अगर मैं बात करूं मूसा पेरेट्सिका की, इसका मतलब केले के अंदर कंप्लीट उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर केवल 1 बार फ्लावरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं अपन सकृत फली। दूसरा होता है बहुकृत फली, पॉलीकार्पिक जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर कई बार इसके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है अपने जीवन काल के अंदर, तो उसको अपन बहुकृत फली बोलते हैं। जैसे मैंगो हो गया, बाकी अदर जो प्लांट है। अगले हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, आवास के अंदर विविधता। आवास कहां पर वो रह रहे हैं उसके आधार पर जो एंजियोस्पर्म है उसको सामान्यतः अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला होता है जलीय आवास, दूसरा होता है स्थलीय आवास और तीसरा होता है विशिष्ट आवास। ठीक है, हालांकि 2 भागों के अंदर करते हैं, तो एक विशिष्ट समझने के लिए अलग से मैंने ये बता दिया है। अगर हम जलीय आवास की बात करेंगे तो ऐसे एंजियोस्पर्म जो कहां पे रहते हैं, पानी के अंदर, समंदर के अंदर हो गया, लवणीय जल हो गया, अलवणीय जल हो गया, नदी, पोखर, तालाब, झरने, झील जितनी भी होती है, ये जो जलीय आवास है वहां पर अगर कोई प्लांट पाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी अगर हम देखें कि एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी 2 तरह के वाटर होते हैं। एक वह वाटर जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसका मतलब समुद्री जो जल होता है, तो समुद्री जल के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र एंजियोस्पर्म है, उसका नाम है जोस्टेरा। तो जोस्टेरा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, समुद्री जल के अंदर पाया जाता है, एकमात्र एंजियोस्पर्म होता है, और ये किसमें आएगा, जलीय आवास के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं कि अलवणीय जल, अलवणीय जल का मतलब
कि स्वच्छ जल जहाँ पर खारा पानी नहीं होता है, झील के अंदर हो गया, मीठे पानी की झील होगी, झरने हो गए, इसके अलावा भी तालाब हो गए, तो ये सारे स्थानों पर पाए जाने वाले उसको क्या बोलते हैं, अलवणीय जल। उसके अंदर क्या हो गया, जैसे निम्फिया है, पोटामेजिटोन है, निलंबो है और हाइड्रिला है, ये सारे के सारे है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, अलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला कौन सा है, जलीय आवास, और जलीय आवास के अंदर भी हमने दो पढ़े, समुद्र और अलवणीय। दूसरा होता है स्थलीय आवास। स्थल का मतलब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं उनको स्थलीय आवास की श्रेणी में रखे हैं। तो स्थलीय आवास के अंदर हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पहला होता है मरुदभिद और दूसरा होता है समुद्रभिद। इसको बोलते हैं जीरोफिटिक और जिसको बोलते हैं मीजोफिटिक। तो यहाँ पर जीरोफिटिक और मीजोफिटिक का डिवाइडेशन जो किया गया है वो किया है वाटर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ऐसे प्लांट जिनको प्रॉपर मात्रा के अंदर वाटर मिलता है, मतलब वहां की जो वाटर की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट है, तो उनको तो रखा गया है मीजोफाइट के अंदर, और जहां पर वाटर की कमी है उनको रखा गया है जीरोफाइट के अंदर, इसको मरुदभिद बोलते हैं। इसका मतलब जहां पर वाटर की कमी होगी, इसका मतलब उसके अंदर इंटरनल चेंजेस ऐसे होंगे जैसे प्लांट का सक्यूलेंट हो जाना, स्पोटोएक्टिव स्ट्रोमेटा होना जो नाइट के अंदर ओपन होते हैं। इसी के अलावा जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, मल्टीलेयर एपिडर्मिस होती है, ठीक है, जिसके अंदर केम पाथवे पाया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक बोलते हैं। और जीरोफिटिक के अंदर एग्जाम्पल जाते हैं, ओपनसिया है, यूफोर्बिया है, जिसको अपन नागफनी बोलते हैं, यूफोर्बिया जिसको घोटा थोर या डंडा थोर जिसको बोलते हैं, वो किन श्रेणी में रखा गया है, जीरोफिटिक की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा अगर बात करूं मीजोफाइट की, तो मीजोफाइट के अंदर सामान्यतः सारे होते हैं, जो जीरोफाइट नहीं है वो सारे के सारे मीजोफाइट है। अगर हमने आसपास के जितने भी प्लांट देखे होंगे, ये जैसे मैंगो है वगैरह है, ये जैसे ये सारे के सारे कैसे हैं, ये मीजोफाइट है, जिनको वाटर की जो सफिशिएंट मात्रा है वो मिलती रही है, पानी की इनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, उनको अपन किसकी श्रेणी में रखे हैं, समुद्रभिद या मीजोफाइट की श्रेणी में रखेंगे। तीसरी बात करेंगे यहां पर विशिष्ट आवास की। तो विशिष्ट आवास के अंदर पहला है ऑक्जेलोफाइट या अम्लोदभिद। इसका मतलब ऐसे प्लांट जहां पर पीएच 7 से कम है, एसिडिक पीएच है, वहां पर अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं अम्लोदभिद पादप। फॉर एग्जांपल अर्टिका है और रूमेक्स है, ठीक है, अर्टिका जिसको अपन बिच्छू बूटे भी बोलते हैं और रूमेक्स, तो ये जो प्लांट है वो किसमें ग्रो करते हैं, अम्लोदभिद या ऑक्जेलोफाइट एनवायरनमेंट बोलते हैं, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, लगभग पीएच 7 से और 3 के मध्य के अंदर पीएच होता है, वहां पर ये ग्रो करते हैं, इसको अपन ऑक्जेलोफाइट्स या अम्लोदभिद कहते हैं। दूसरा होता है बालुकोद्भिद या सेमोफाइट्स, जिसके अंदर लेप्टिडिनिया है, कैलिडोनम है, लेप्टिडिनियस को खींप भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि रेत के अंदर सॉइल पार्टिकल बालू होती है, बालू रेत के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं इसको बालुकोद्भिद बोलते हैं, सेमोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है लवणोद्भिद, ठीक है, हेलियोफाइट। इसका मतलब जहां पर खारे पानी, सामान्य तो सैलाइन वाटर है ना, जो नमक की मात्रा जहां पे क्या होती है, ज्यादा होती है, ऐसे कंडीशन के अंदर अगर कोई प्लांट पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, लवणोद्भिद बोलेंगे। फॉर एग्जांपल राइजोफोरा, यानी खारे पानी की जो झील होती है, खारे पानी के झरने होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, लवणोद्भिद बोलते हैं या हेलियोफाइट्स बोलते हैं। चौथा है इसके अंदर सेलोफाइट्स। सेलोफाइट्स का मतलब सेलोफाइट या लिथोफाइट्स बोलते हैं, जो चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। लिथो का मतलब होता है चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे यूफोर्बिया है, बार्लेरिया है, ये सारे के सारे चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। और पांचवा है एपिफाइट्स। एपिफाइट्स का मतलब किसी दूसरे पादप के ऊपर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्किड, ऑर्किड होता है वो क्या करता है, हायर प्लांट के ऊपर पाया जाता है एपिफिटिक के रूप में, और ये क्या करता है, इसके अंदर वेलामेन नामक की सेल्स पाई जाती है जो आर्द्रता ग्राही होती है, बाहर से एनवायरनमेंट से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये सामान्य होता है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में। इसी का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।